पिछली बार में आपने देखा कि एक लड़ाक को रमा बहुत खोजने के बाद एक लड़की को अपने बेटे के लिए पसंद करके बहू बनाकर ले आती है, लेकिन कहते हैं ना ज्यादा छानने से कुरकुरा मिलता है। तो बिल्कुल वैसे ही रमा की बहू साक्षी एक नंबर की मुंहफट और लड़ाक को निकलती है। रमा और साक्षी के बीच आर पार की लड़ाई छिड़ जाती है। अब आगे रमा समझ चुकी थी कि साक्षी को हराना आसान नहीं है। अब तो साक्षी रोज ही घर में लड़ाई झगड़े और इलेक्शन के लिए कोई न कोई कहानी तैयार रखती थी। एक दिन अब बस बहुत हो गया, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। दिन भर घर पर बिठाकर मुफ्त में खाना नहीं खिलाने वाली मैं इसको, इसकी तो शक्ल से ही मुझे नफरत हो गई है। हाँ तो मैं कौन सा आपके साथ रहने को मरी जा रही हूँ, अल्लाह क्यों नहीं कर देती मुझे। तुझे जहाँ जाना है जा, मेरा बेटा मेरे साथ ही रहेगा। मैं कौन सा आपके बेटे को छीन कर भाग रही हूँ, मैं तो यहीं ऊपर वाले फ्लोर पर रहूंगी आपके सामने, खूब देखती रहना अपने बेटे को रोज आते जा। बढ़िया ही ऊपर के फ्लोर पर रहने वाली, तुझे हेज में लाई थी क्या ऊपर का फ्लोर? तुझे फ्लोर तो क्या ऊपर का एक कमरा भी ना दूं, मेरा बेटा यहीं मेरे साथ रहेगा। संपू बहुत हो गया, क्या इसी के लिए मुझे ब्याह कर लाए थे? तुम्हारी मम्मी को तो मेरी हर बात से प्रॉब्लम है, हर वक्त घर से निकालने की धमकी देती है, ना साथ में जीने दे रही है और ना अलग होने देती है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं फिर सुसाइड कर लूंगी, देखना फिर सब के सब जेल में सड़ोगे। अरे मम्मी बस भी करो ना, मैं थक गया हूँ आप दोनों की रोज रोज की कहानियाँ सुनकर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिन में मैं जरूर पागल हो जाऊंगा। जब आप दोनों से साथ नहीं रहा जा रहा तो अलग कर दो ना। अच्छा लगता है कि रोज रोज मोहल्ले वालों को अपने घर का शोर सुनाना। 2 दिन पहले आई बीवी के सुर में सुर मिलाता है, तुझे शर्म नहीं आ रही? ठीक है क्या हो जा अलग, बीवी आ गई, अब माँ के प्यार की जरूरत किसे है? देखो तो कैसे बहू के सुर में सुर मिला रहे हैं। सारी जिंदगी बिता दी इन बाप बेटे की चाकरी में, आज देखो सभी मेरे ही खिलाफ खड़े हो गए। क्या फायदा ऐसे शोहर और बेटे का जो कल की आई लड़की को देखकर रंग बदलने लगे। साक्षी माफी मांगो माँ से और बात को रफा दफा करो, बहुत तमाशा हो गया। अरे बाबा तुम्हारा कोई ईमान है भी या नहीं? हो जा बिन पेंदे के लोटे, मिनट में लड़कर उधर और मिनट में इधर। अभी 2 मिनट पहले मेरी तरफदारी कर रहे थे, अब माँ की तरफ हो गए। बाजी आज ये कहीं नहीं जाएंगे, आज तो इसी घर में फैसला होकर रहेगा। संपू मेरे साथ ऊपर रहने चलोगे या यही माँ का पल्लू पकड़कर बैठे रहोगे? ये बात सुनकर संपू बीवी के साथ ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो जाता है। माँ को बुरा तो लगता है, लेकिन माँ आखिर माँ होती है। कुछ ही दिनों में बेटे को माफ कर देती है। कुछ दिन बाद स्वीटी की सहेली का फोन आता है। स्वीटी यार, इस दिन मैंने तेरी भाभी के बारे में जो कहा ना वो सुनकर लगता है तू नाराज हो गई। इसके बाद तो तूने एक बार भी फोन नहीं किया। अरे क्या बताऊं, मैं नाराज नहीं हूँ, बस तूने ना बताने में थोड़ी देर कर दी। तू सही कह रही थी, साक्षी भाभी लड़की नहीं बम है, बस बम। जिस दिन से हमारे घर आई रोज धमाके ही धमाके हो रहे हैं। अब तो भैया को लेकर ऊपर। पर स्वीटी देखना कहीं ऐसा ना हो कि भैया तुम लोगों को बिल्कुल भूल ही जाए। भाई के बारे में और भी परेशान होने लगती है। भैया ऊपर शिफ्ट हुए हैं, एक दिन भी हमारे पास आए तक नहीं। भाभी ठीक कह रही हैं। कह रही है बेटा, तू ऐसा करते हैं संपू के मन पसंद गोभी के पराठे बना लेते हैं, फिर देखना खुशबू से ही भागा चला आएगा। रमा संपू को नीचे बुलाने के लिए गोभी के पराठे बनाने लगती है। कुछ देर बाद संपू नीचे आता है। आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाया है? बेटा गोभी के पराठे बनाए हैं चाय के साथ, तेरे तो फेवरेट है ना, आजा आजा बैठकर खा ले बेटा। वो मजे लेकर जी भरकर माँ के हाथ के पराठे खाने लगता है। ऊपर सीढ़ियों के पास खड़े होकर बहू साक्षी भी सारी बातें सुन रही थी। कुछ देर बाद संपू ऊपर जाता है तो देखता है साक्षी मुंह फैलाए खड़ी थी। अरे भाई क्या हो गया, ऐसे मुंह क्यों बना रखा है? खुद तो नीचे माँ की गोद में बैठकर पराठा खाकर आ रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो क्या बात है? अरे शर्म नहीं आई वहाँ बैठकर खाते हुए? शर्म क्यों आएगी, माँ के पास ही तो खाकर आया हूँ, किसी दुश्मन के पास तो नहीं। और वैसे भी बचपन उन्होंने ही खिला पिलाकर बड़ा किया है मुझे। देखो बात का पतंगड़ मत बनाओ, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। अच्छा ठीक है भाई, आज की बात नहीं खाऊंगा, बस खुश, अब तो मेरा पीछे छोड़ दो। गर्मी में अपना फ्लोर अलग तो कर लिया, लेकिन जिन कामों से बचने के लिए वो रोज सास नंद से तू मैं करती थी, अब सारे काम इसी जुम्मे आ गए थे। सुबह 5 बजे उठकर पहले तो वो टैंक फुल करती, फिर घर के काम, खाना, बर्तन, कपड़े सब करते करते कब तक बीत जाता इसे पता भी नहीं चलता था। तो जान से भी प्यारे इकलौते बेटे को अपने हाथों से नाश्ता भी ना करा पाने का मलाल रमा के दिल पर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन शैलेश और बेटी स्वीटी के कॉलेज जाने के बाद अचानक सास रमा नीचे गिर पड़ी। बहू साक्षी इस सीढ़ियों पर पोछा लगा रही थी। सास के गिरने की आवाज सुनकर इससे रहा नहीं गया। ये कैसे धम की आवाज थी, कहीं मम्मी जी को कुछ हो तो नहीं गया? लड़ाई झगड़े को भूलकर वो दौड़ते हुए नीचे पहुंची तो सास को जमीन पर गिरा हुआ पाया। मम्मी जी क्या हो गया आपको? मम्मी जी आंखें खोलिए ना।
रमा की बंद आंखें देखकर अब साक्षी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। या अल्लाह, क्या करूं, घर में तो कोई भी नहीं है। पता नहीं मम्मी जी नीचे कैसे गिर पड़ी। शायद मुझे नीचे इनके पास होती तो इनकी ऐसी हालत ना होती। बेचारी अब अकेली दिन भर काम में लगी रहती हैं। साक्षी जल्दी से सास को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाती है। कुछ अच्छा हुआ आप वक्त पर इन्हें यहाँ ले आई। इन्होंने काफी घंटों से कुछ खाया नहीं है। ब्लड शुगर डाउन होने से इन्हें चक्कर आया और ज्यादा वजन होने की वजह से इनके सर में अंदर ब्लीडिंग हो गई है, जिसकी वजह से होश नहीं आ रहा था। लेकिन अब परेशानी की कोई बात नहीं है, वो खतरे से बाहर है। देर बाद रमा को होश आता है। अरे तू क्यों गुस्से बहा रही है? मुझे जिंदा देखकर सदमा लग गया क्या? अम्मी जी आप भी ना, मुझे तो बहुत खुशी है कि आप ठीक हो गई। आपको कुछ हो जाता तो मैं किससे लड़ाई करती रोज रोज। जी ऊपर के फ्लोर पर मुझे भेजकर आपने तो सारा एंटरटेनमेंट ही खत्म कर दिया। मुझे नहीं रहना इस पिंजरे में, ना कोई बोलने वाला ना बात करने वाला। मैं तो वापस नीचे आ रही हूँ। दोनों एक साथ रहेंगी ना तो आपकी शुगर भी सही रहेगी। हाँ मम्मी, लड़ने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, सही रहेगा। इसलिए आप खाती पीती रहो, सब अपने आप सही रहेगा। दोनों सास बहू की बातें सुनकर शैलेश और शंभू को समझ में आ गया था कि चाहे ये दोनों कितना भी लड़ लें, लेकिन एक दूसरे से प्यार बेशुमार करती हैं। मैके को नहीं बोलना, प्रिया अंजू की इकलौती बहू है। अंजू जैसी सास हर कोई चाहता है, क्योंकि अंजू सभी सासों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो प्रिया को अपनी बहू नहीं बेटी मानती है, बेटी। एक रोज अंजू की पड़ोसन से कहती है, अंजू बहन, अपनी बहू को इतनी छूट मत दो, वरना बाद में तुम्हें ही परेशानी होगी। आज तुम सुबह उठकर इसके सारे काम कर देती हो, कल जब तुम्हारे पैर थक जाएंगे ना, वो तुम्हें सहारा तक नहीं देगी और फिर भी तुमसे उम्मीद करेगी कि तुम अब भी इसी तरह सारे काम करो। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बहू बहुत अच्छी है। वो मेरी बहू नहीं बेटी है। प्रिया अपनी सास को जरा पसंद नहीं करती थी। एक रोज अंजू की तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर भी प्रिया मेंशन के साथ मूवी देखने चली जाती है और खाना तक नहीं बनाकर जाती। बुखार में होने के बावजूद भी अंजू उठकर अपने लिए खाना बनाती है। तो मेरे लिए इतना काफी होगा। खाना बनाकर साफ सफाई कर देती हूँ। बहू भी तो थकी हारी आएगी, इससे भी क्या ही होगा। अंजू खाना बनाकर घर की सफाई करती है और फिर खाना खाकर दवाई लेकर सो जाती है। इधर मूवी खत्म होते हुए लेट हो जाते हैं और सारे खाने पीने की दुकानें बंद हो जाती हैं। ये देखकर प्रिया मनीष से कहती है, अब क्या खाएंगे हम? मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है, सारी दुकानें तो बंद हो गई। अरे यार, घर जाके खा लेंगे, इसमें क्या है? कौन सा बाहर खाना नहीं जरूरी है? तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो। क्या अब घर का ही खाना खाना पड़ेगा? घर के खाने का नाम सुनकर प्रिया का मुंह लटक जाता है। थोड़ी देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। जाने के साथ ही प्रिया रसोई में जाती है, जहां उसे सारे बर्तन खाली मिलते हैं। मम्मी जी ने सब फ्रिज में रख दिया होगा। ये मम्मी जी भी ना, वो फ्रिज खोलती है तो इसे इसमें भी कुछ नहीं खाने को मिलता। ये देखकर इसके दिमाग में आग लग जाती है। वो मनीष के पास जाकर अपनी सास की चुगली करना शुरू कर देती है। खाने का एक दाना नहीं है, अब इतनी रात को मैं खाना बनाऊं? मम्मी जी को इतनी समझ नहीं है कि मैं थक कर आऊंगी तो मुझसे बनेगा क्या? अरे यार, मम्मी को क्या ही पता होगा, हर बार हम बाहर ही खा लेते हैं ना, इसलिए उन्होंने नहीं बनाया होगा। मीना बहुत भोले हो, ये सब उन्होंने जानबूझकर किया है ताकि अगली बार से हम जाए ही ना। क्या यार, तुम बात को कहां से कहां ले जा रही हो? चलो मैं मैगी बना देता हूँ, वही खा लो। अगले दिन सुबह सुबह प्रिया की काम वाली काम छोड़कर चली जाती है और कहती है, मेरा हिसाब कर दो। इतनी खिचखिच में मैं नहीं काम करूंगी। इस घर में कोई नहीं काम करेगा। यहाँ के लोग ना बहुत अजीब हैं। और काम वाली काम छोड़कर चली जाती है। प्रिया पैर पटकते हुए मनीष के पास जाकर कहती है, मेरी साथ मेरी किस्मत ही फूटी थी। काम वाली भी चली गई, अब झाड़ू पोछा भी मुझे ही करना होगा। मम्मी जी का क्या जाता है, इनको तो बस काम वाली पर चलाना ही आता है। इतना गुस्सा क्यों होती हो? किसी और को रख लो। इस घर में कोई नहीं आएगा। तुम्हारी माँ किसी को टिकने दे तब। मैं दूसरी काम वाली कल ही बुला लूंगा। बस बस। प्रिया भर भर के अपनी सास की चुगली अपने मेके में करती है। एक रोज प्रिया अपने मेके में फोन करके अंजू की चुगली कर रही होती है, तभी अंजू सुन लेती है। हाँ, मेरी सास तो एक नंबर की चुड़ैल है, चुड़ैल। ऐसे तो दिन भर इधर से उधर घूमती रहेगी, लेकिन कभी कोई काम का बोल दो तो कहने लगती है मेरे पैरों में दर्द है। जिंदगी भर मेरे शोहर की छाती पर मूंग डलेगी ये, और मैं तो परेशान हो गई हूँ। पता नहीं कब तक इसे झेलना होगा। जब देखो। और ये सुनकर अंजू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कहीं मुझसे
ही कोई गलती हो गई होगी। मैं ही शायद बहू को एक माँ का प्यार नहीं दे पाई। दिन भी गुजरने लगते हैं और मनीष प्रिया की सारी बातें अनदेखी करता रहता है। एक रोज जब मनीष दुकान से घर लौटता है तब वो देखता है कि अंजू अपने कमरे में बैठी अपने शोहर को याद करके रो रही है। मुझे छोड़कर क्यों चले गए? शोहर के जाने के बाद इसकी बीवी की कोई इज्जत नहीं रह जाती। जैसे कि आज मैंने तो बहू को अपनी बेटी की तरह समझा, लेकिन इसने कभी मुझे अपनी माँ नहीं समझा, बल्कि वो मुझे अपनी दुश्मन समझती है। अपने मेके में मेरी बुराई करती है। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर मनीष की आंखें नम हो जाती है और उसका दिल भर आता है। वो जैसे ही अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि प्रिया फिर से शुरू हो जाती है। तो मम्मी जी दरवाजे पर ही बैठी रहती हैं। घर में कौन आता है कौन जाता, इन्हें सब चीज की पंचायती है। कोई भी बाहर वाला आकर थोड़ी देर बैठ कैसे जाए, वो तो हाल से ठीक से मिस नहीं होने वाली। अपने कमरे में बैठने से इन्हें जैसे मौत आती है। इनकी वजह से ना मेरी कोई सहेली घर आना तक नहीं चाहती। अब एक लफ्ज भी मत बोलना मेरी माँ के खिलाफ। अगर कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम तो मेरी माँ के पीछे ही पड़ गई हो। इतने दिनों से मैंने कुछ नहीं कहा। तुम अपने मैके वालों से मेरी माँ की चुगली करती हो। वो लोग कभी मेरी माँ की बुरा भी नहीं कर सकते, समझी? अरे शांत सोना शांत, आज क्या हो गया तुम्हें? मुझे नहीं पता कि तुम छुप छुप के अपने मैके वालों को पैसे भेजती हो। तुम्हारा भाई तो तुम्हारी माँ को रखता तक नहीं, वही सब तुम मेरे घर में करना चाहती हो। ये सब सोचना भी मत। मेरी माँ के खर्चों के बारे में तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो मेरी माँ है। अब से एक पैसा भी तुम्हारे मैके नहीं जाएगा। अभी मैं तुम्हारे मैके फोन करके उन्हें उनकी औकात दिखाता हूँ। मनीष को पहली बार इतना गुस्से को देखकर प्रिया के तो तोते उड़ जाते हैं और रोते हुए मनीष के पैरों में गिरकर कहती है, अब से मैं कभी अपनी माँ से यहाँ की बातें नहीं करूँगी। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। मेरी माँ को कुछ मत कहना। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। ठीक है, ये आखिरी मौका है। प्रिया सो जाता है। इधर प्रिया अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, ये देख, ये तो मगर मच्छ के आंसू हैं। थोड़े दिन तक तो मुझे अच्छे बनने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। और सब कुछ अच्छा चलने लगता है। प्रिया अचानक से सब कुछ करने लगती है और अंजू को बिठाकर ही रखती है। उसे बिठाकर खिलाती भी है। मम्मी जी आप जैसा कहेंगी वैसा ही इस घर में होगा। ऐसा नहीं है बहू, तुझे जो अच्छा लगे वो कर। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरी बहू घर की जिम्मेदारियां संभाल रही है, और मुझे क्या चाहिए। इस तरह 6 महीने गुजर जाते हैं और प्रिया अपने असली रूप में आ जाती है। एक रोज सीढ़ियों से उतरते वक्त प्रिया गिरने की एक्टिंग करती है। अरे कुछ नहीं हुआ होगा बहू, तुझे ले मेरा सहारा लेकर उठने की कोशिश कर बेटा। प्रिया अंजू का सहारा लेकर उठती है और फिर अंजू इसे उसके कमरे में छोड़ आती है। प्रिया कहती है, पूरे घर का काम पड़ा है मम्मी जी। काम की फिक्र छोड़ दे, तू ना बेटा अपना ख्याल रख बस। अंजू घर के कामों में जट जाती है। इधर प्रिया अपनी माँ को फोन करके मजे से चोली करती रहती है। मनीष घर आता है और अपनी माँ को काम करते देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। हाँ, तुम काम क्यों कर रही हो? प्रिया कहाँ है? बेटा वो गिर गई है ना बहू, देख इससे कुछ मत कहना। मनीष कमरे में जाता है और प्रिया को चोरी करते सुन लेता है और उसका फोन छीनकर कहता है, आपकी बेटी कभी नहीं सुधरेगी। एक नंबर की काम चोर है। मेरी माँ पूरे दिन काम करती है और आपकी बेटी आपको इसकी चुगली करती रहती है। आपको भी शर्म नहीं आती अपनी बेटी का घर खराब करते हुए? जैसा घर तो प्रिया को कभी नहीं मिल सकता। आपका खुद बेटा तो आपको रखता ही नहीं है, इसलिए मेरी माँ से भी जलती हैं आप। आपकी बेटी को आपके घर भेज रहा हूँ। नहीं अरे नहीं दामाद जी, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो मेरी बेटी कहाँ जाएगी। नहीं, आपको भी अपनी बेटी की करतूत पता होना चाहिए। हर चीज में मुझसे कहती है कि मेरे मैके में मत बोलना, पर आज मैं सब बोलूंगा। मनीष प्रिया की सारी बदमाशियां इसकी माँ से कह देता है और हमेशा के लिए अपने घर से निकाल देता है और एक काम करने वाली रख लेता है। अब अंजू और मनीष साथ साथ खुश से रहने लगते हैं। दी एंड।